हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आपका कुछ दिन में होने वाला है और एग्जाम से पहले तैयारी कैसे की जाए वो भी आप सभी को बता दिया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम डिस्कशन करेंगे कि पिछले 5 सालों में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और मेंस का कट ऑफ कितना गया था, ताकि आप उसके अराउंड प्लानिंग कर पाए और साथ के साथ कितना स्कोर कम से कम आपको करना है ये भी आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कट ऑफ बस एक रेफरेंस पॉइंट की तरह आपको बताया जाता है। कभी भी इन नंबर्स पर स्टक होकर अपने अटेम्प्ट्स को ना ही बहुत कम रखना ना बहुत ज्यादा करना, क्योंकि पेपर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके अटेम्प्ट्स या तो बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर पेपर इजी आ जाए तो, या बहुत कम भी हो सकते हैं अगर पेपर थोड़ा कठिन आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2024 की अगर हम बात करें, आईबीपीएस पीओ है, एक ओवरऑल कट ऑफ आपका आता है तो वो हम देखेंगे। तो जनरल का 48.50 था, एससी का 48, एसटी का 41, ओबीसी का 48.50, ईडब्ल्यूएस का 48.50, मतलब लगभग आप मानकर चलो 48 के आसपास आपका सॉरी प्रीलिम्स का कट ऑफ था 2024 में, है ना। यहां पर आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें, क्वांट का जनरल के लिए 7 था, बाकी कैटेगरीज के लिए 3.50 था। रीजनिंग का 6.75 जनरल के लिए, 2.50 कैटेगरीज के लिए। इंग्लिश का 10 था और कैटेगरीज के लिए 6.75। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है ना। अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बस 48 मार्क्स ही लाने हैं, ये पेपर तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। दो चीजें होती हैं। सबसे पहली तो भैया आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर बहुत आसान पेपर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं और वहां पर आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकते हो। साथ के साथ जो ये 48 आपका कट ऑफ आया है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है ना। काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो नॉर्मलाइज्ड एक कट ऑफ आए वो है ये स्कोर, है ना। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट्स आपको ज्यादा ही करने पड़ेंगे, ताकि अगर आपके नंबर कम भी हो तो भी आप इस रेंज में आ जाओ। ठीक है ना। ओके, आगे चेक करते हैं। मेंस की अगर हम बात करें, 225 में से आपके मार्क्स है। जनरल का 66 है, ओबीसी का भी 66 है, एससी का 54.25, एससी का 47.50, ईडब्ल्यूएस का आपका 64.75, है ना। 225 में से आपके मार्क्स हैं। मेंस के सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, रीजनिंग में 60 में से 5.75, ईडब्ल्यूएस जनरल का, कैटेगरी का 2.75। जीए का देखो भाई, जनरल का सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ 2 है, ठीक है, और कैटेगरीज का 1 है। इंग्लिश में 40 में से 7.75 जनरल का, कैटेगरीज का 4.75। डीआई एंड डेटा एनालिसिस में आपका जनरल के लिए 2.25, कैटेगरीज के लिए 1, और डिस्क्रिप्टिव की बात करें, ईडब्ल्यू जनरल के लिए 10 और कैटेगरीज के लिए 8.75। तो यहां से आप देख सकते हो जहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम है वो पेपर आपका अच्छे लेवल का आया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को प्लान करना है। ठीक है, 2023 के प्रीलिम्स की बात करें तो 54.25 आपका जनरल का कट ऑफ है, एससी 49.50, एसटी 43, ओबीसी का 54.25 और ईडब्ल्यूएस का 54.25। तो आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपका लगभग बराबर ही कट ऑफ है, कुछ इसमें अंतर ज्यादा नहीं है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, क्वांट में जनरल का रहा 7 और कैटेगरीज का 4.25। रीजनिंग में 10 नंबर था जनरल का और कैटेगरीज का 5.75। इंग्लिश में 11.50 जनरल का था और 8.25 जो आपका रहा था वो रहा था कैटेगरीज का। तो यहां पर आप देख सकते हो सेक्शनल कट ऑफ थोड़े हायर साइड पे हैं, और दैट्स वाई आप देख सकते हो जो आपका कट ऑफ भी वो 54 के आसपास है ना। तो यहां से आपको डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, मेंस की बात करें 2023 में जनरल 63, ओबीसी 62.25, एससी 50.50, एसटी का 41, ईडब्ल्यूएस का 61, बाकी सारे आप देख सकते हो। ध्यान से देखोगे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ज्यादा इसमें अंतर नहीं रह गया, बहुत ज्यादा मार्जिनल सा आपका डिफरेंस है। ठीक है, सेक्शनल की बात करें, रीजनिंग का सेक्शनल कैटेगरीज का 1.50, जनरल का 3.50, इंग्लिश का कैटेगरीज 8 नंबर, जनरल का 11, डीआई और डेटा एनालिसिस आपका 4.75 कैटेगरीज के लिए, 7.75 जनरल में रहेगा। जीए की बात करें, फिर से हमें सेक्शनल कट ऑफ काफी कम देखने को मिल रहा है, जनरल के लिए 3.5 और आपका कैटेगरीज के लिए 1.5 है। इंग्लिश की हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की,
तो कट ऑफ आपका जनरल का 10 है और कैटेगरीज का 8.75 है ना। ठीक है, चलो 2022 पर आ जाते हैं भाई। 2022 में फिर से हमने देखा कि जो कट ऑफ है आपका वो 50 के नीचे आ गया, 49.75, ज्यादा नीचे नहीं बट 50 के नीचे आ गया है। ठीक है ना। एससी का आपका 46.75 है, एसटी का 40.75, ओबीसी और जनरल का भैया सेम ही कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का भी आपका सेम ही कट ऑफ है, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, 49.75 है। सेक्शनल की बात करेंगे, जो आपका इंग्लिश है उसमें आपका जनरल का 9.75, कैटेगरीज का 6.5 है ना। क्वांट में 8.75 जनरल, 5.50 कैटेगरीज। रीजनिंग में भी आपका 9 नंबर जनरल है और 5 नंबर आपका कैटेगरीज का है, तो ये भी थोड़ा हायर साइड में है, तभी आपको 50 के आसपास का नंबर दिख रहा है। मेंस की बात करेंगे, मेंस में भी आपको यहां पर जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखता हुआ 71.25 रहा, ओबीसी का 69.75, एससी का 59.25, एसटी का 53.25, ईडब्ल्यूएस 70.50, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर सेक्शनल कट ऑफ अगेन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आपने जीए में देखा होगा पिछले कुछ साल में कम था, बट यहां पर थोड़ा सा आपका 4.50 हो गया है और कैटेगरीज का 2 है। क्वांट में यहां पर कट ऑफ जो है कम हो गया, जो आपका डीआई और डीए वाला पार्ट आता है, जनरल के लिए 2.25 और कैटेगरीज के लिए सिर्फ 1 नंबर। तो यहां इसका मतलब है ये सेक्शन जो था 2022 में आपका अच्छे लेवल का आया था। ठीक है, रीजनिंग का जनरल का 7 नंबर है, कैटेगरीज का 4.75 है। इंग्लिश में आप देख सकते हो जनरल का 15.50, 40 में से, मतलब इंग्लिश कितनी आसान आई होगी, समझ रहे हो बात को, है ना। और कैटेगरीज का 12.25, तो ये आपका 2022 का कट ऑफ था। 21 की बात करें, अगेन फिर से नंबर 50 के आसपास आपका आता हुआ 50.5 हो चुका है। एससी का 44.50, एसटी का 38 है, ओबीसी का 50.5 और ईडब्ल्यूएस का भी 50.5 है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ भी अगर आप बात करोगे, इंग्लिश में 10 नंबर है, यानी कि इंग्लिश बहुत डुएबल सी आई थी, बढ़िया सी इंग्लिश आई थी, और कैटेगरीज का 6.75 है। क्वांट में आपका 9 नंबर है, रीजनिंग में 10 है, तो इसका मतलब डुएबल से आपके कहीं ना कहीं सेक्शन निकल के आए थे और अटेम्प्ट्स कहीं ना कहीं बढ़िया हुए होंगे स्टूडेंट्स के। ठीक है, मेंस की बात करें, अगेन मेंस का कट ऑफ भी बढ़ता हुआ दिखता हुआ 80.75 हमारा कट ऑफ मेंस का जनरल का। ओबीसी का ये रहा, ये आपका एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो यहां पर भी पेपर हो सकता है थोड़ा सा आसान हो पिछले साल के कंपैरिजन में, वो आप देख सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ की वैल्यूज सब जगह आपको बढ़ी हुई दिख रही हैं। रीजनिंग का 7.25 था, कैटेगरीज का 4.5, इंग्लिश आपका 13.25, कैटेगरीज के लिए 10, फिर आपका जो डीआई वाला सेक्शन है 9.25, कैटेगरीज के लिए 6.5, जीए का 3.75 और आपका कैटेगरीज के लिए 1.75 है ना। तो लेवल को आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे लेवल आपको होते हुए दिख रहे हैं। कई जगह कट ऑफ 50 से कम है, कहीं 50 के आसपास है, कहीं फिर 50 के भी काफी ऊपर, जैसे आप यहां देख सकते हो। 2020 की आप बात करें तो 58.75 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल, है ना, मतलब पेपर का लेवल आसान होगा यहां पर। ठीक है, फिर ओबीसी आपका हो गया 58.50, एससी का 51 है, एसटी का 43.5, ईडब्ल्यूएस का आपका 57.75 है। और मेंस की आप बात करें तो मेंस का कट ऑफ आप यहां पर देख सकते हैं, ये वैल्यू भी आपकी 83 के आसपास निकल कर आ रही है। ठीक है ना। सेक्शनल कट ऑफ वो भी आप देख सकते हो, यहां पर आपका 6 है रीजनिंग के लिए, 11.75 इंग्लिश के लिए, 8.75 है डीआईडीए के लिए और 9.75 आपका जनरल अवेयरनेस के लिए। 9.75 है, मतलब क्वेश्चन आसान पूछे गए थे, ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब अगर बात करें 2025 में जब हम आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे खासकर, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। देखो भाई, अभी से अगर आपको टारगेट बता दिया जाए तो वो एक सही चीज नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम अभी हुआ ही नहीं है, तो कैसे आपको बता दिया जाए सेफ स्कोर क्या होगा, कितना आपको अटेम्प्ट करना। बट एक माइंडसेट आपको अभी से बनाना है कि जब हम आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे रहे हो या प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक रेंज ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, और जब आप एग्जाम देने जाएं वहां भी आप बढ़िया तरीके से पेपर को क्लियर कर लें। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जितने भी हमने कट ऑफ देखे वो आपके 48 से 58 के बीच वेरी कर रहे थे, है ना, और ये नॉर्मलाइज होकर आया है। कुछ शिफ्ट कठिन होंगी, कुछ शिफ्ट आसान होंगी, किसी साल में बहुत सिंपल पेपर आया, किसी साल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर आया होगा, है ना। और ये भी बहुत अच्छे चांसेस है कि इस बार पैटर्न भी चेंज हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ वेरी भी कर सकता है। बट कहीं ना कहीं हमें ट्राई करना होगा
65 के आसपास अगर हम अटेम्प्ट कर पाए तो हम बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगे, है ना। तो कोशिश करना है 65 के आसपास तक हम अटेम्प्ट करें। अब अगेन ऐसा नहीं कि 65 नहीं हुए तो बहुत ज्यादा टेंशन में चलेगा कि सर हमारी प्रिपरेशन तो बहुत ही खराब चल रही है ना। वो डिपेंड करेगा आप जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके डिफिकल्टी लेवल पर, है ना। कुछ टेस्ट में आप 65 के आसपास आ जाओगे, कुछ में आपके 60 हो पाएंगे, कहीं कहीं 61 हो जाएंगे। कुछ टेस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जहां 55 के आसपास आ जाओ, 50 के आसपास आ जाओ, क्योंकि हर टेस्ट एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो टेंशन नहीं लेनी है, बट एक एवरेज आपको मेंटेन करके चलना है 60 से 65 के आसपास। ठीक है भाई। तो आई होप कट ऑफ के बारे में सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। रीजनिंग बाय विधु सर मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप यहां पर कनेक्टेड नहीं है तो फटाफट से यहां पर कनेक्ट हो जाए, ताकि रीजनिंग की क्लासेस के अपडेट्स, पीडीएफ, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहां पर मिल जाए। ठीक है। यूट्यूब पर हमारी ये एक सीरीज चल रही है, सुबह 10 बजे क्लास होती, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क दोनों एग्जामिनेशंस को। तो अगर आप बढ़िया तरीके से रीजनिंग को एकदम टॉप लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको हमारे साथ जुड़ना है। साथ के साथ एक ये आपका टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी से। तो आईबीपीएस, पीओ क्लर्क की बहुत बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं इस बैच में जुड़ के हमारे साथ, जो कि आपका 27 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और अगर आप कंप्लीट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, हर एक बैच का एक्सेस आपको चाहिए, तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2999 का है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 4299 का है। और अगर आप बैंक और एसएससी दोनों तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा बैंक एसएससी महापैक। ये रही आपकी इसकी प्राइसिंग। साथ के साथ अगर हम बात करें, ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, मैंने आपको बता दिया था। एसबीआई आ चुका है, एसबीआई का ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, और आरबीआई ग्रेड बी का ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही शानदार तीनों बैचेस काफी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। साथ के साथ ये कुछ बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इन बैचेस में एनरोल भी हो, है ना। और तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एक तैयारी का एक कंपोनेंट होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। टोटल 60 से ज्यादा एग्जाम के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड हो जाएगी। और अगर आप बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं बढ़िया बढ़िया एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की, तो पीडब्ल्यू स्टोर, Amazon या फ्लिपकार्ट पर जाकर आप द्रोणा बुक सेट को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है भाई। तो इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। आई होप आपके दिमाग में कट ऑफ से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट में उस सवाल को पोस्ट कर दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।